अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में बिलखुसूस जो कीमिया से शौक़ रखते हैं, लगन रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं और मेहनत के कायल हैं, इनके लिए एक नायाब किस्म का दाबू जो कि 100% कामयाब दाबू है। अगर मेहनत और काबिलियत से बनाया जाए तो 100% कामयाब किस्म का दाबू है, जिसमें आप रूही इज्ज़ा बिलखुसूस फ़रार को आप इसमें निशस्त देकर काबू कर सकते हैं। ये दाबू जो है तमाम का तमाम दाबू जवाहरात पर मबनी है। जैसा कि जवाहर मोरा होता है इसी तरह इसको तैयार किया जाता है। अलबत्ता तरकीब मुख्तलिफ है, कुछ इज्ज़ा जवाहर मोरे वाली हैं और कुछ इज्ज़ा जवाहर मोरा से हट कर हैं। बिलखुसूस इसकी जो तरकीब तैयारी है वो इंतहाई महारत के साथ तैयार किया जाएगा। इसकी जो इज्ज़ा हैं वो 50 ग्राम इसमें नीलम है, 50 ग्राम ज़मरद है, 50 ग्राम याकूत है, 50 ग्राम शंख है, 50 ग्राम शाख मरजान और 3 ग्राम अलमास जो आम सस्ते वाला जो कदर स्याह कलर में जो अलमास मिलता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कम से कम 1 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम, वैसे 3 ग्राम अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। तो ये इसकी इज्ज़ा हैं। तरकीब तैयारी ये है कि अलमास के अलावा तमाम चीज़ें किसी कोज़ा में बंद करके और इसे 15-20 किलो की आग दे दें। यहाँ पर आग देंगे तो ये कदर पिसक हो जाएंगी। फिर इसे पीस लें, बारीक कर लें और इसमें जितनी इज्ज़ा हैं और उसके कम से कम बराबर वज़न जो है नींबू का पानी खरल करके और फिर इसे दोबारा कुज्जी में या कप वगैरह में बंद करके इसे इसी तरह कम से कम जो है 10 किलो की आग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो की आग दें। वैसे 10 किलो की आग दी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह दोबारा आग दीजिए। यहाँ पर ये बिल्कुल पाउडर शक्ल में आ जाएगा, इंतहाई बारीक पिस जाएगा और कुश्ता की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन ये कुश्ता नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से निकाल कर अच्छी तरह इसको खरल करके और इसके दरमियान जो अलमास हैं, छोटी छोटी बारीक कनियाँ हैं, वो इसके दरमियान रख कर और इसे बंद गिल करके इसे दोबारा कम से कम 18-20 किलो की आग देंगे। तो यहाँ पर जब आग ठंडी होगी तो अलमास बिल्कुल इसमें से पिसक हो जाएगा। अब इसको तमाम को खरल करके अगर अलमास को चुन सकते हैं, यानी कि एक एक डली अलग कर सकते हैं, तो अलमास को अलग से खरल करके फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह चाहें तो तमाम का तमाम एक साथ भी आप खरल कर सकते हैं। खरल किया जाएगा नींबू के पानी में, याद रहे कि नींबू के ही पानी में इसको खरल किया जाएगा। मौसम के तगय्युरात की वजह से नींबू में चिकनाहट होती है, तो इसको हल्का जोश देकर भी आप अच्छी तरह मुकत्तर करके शामिल कर सकते हैं। इस तरह चिकनाहट नहीं होगी इसमें नींबू की, यानी कि रस नींबू की। तो इस तरह इसको खरल करके फिर इसको आग दी जाएगी। कम से कम 10 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो की आग। इस तरह आपने अलमास के बाद जो है 5 से 7 आग देनी है। हर मर्तबा आपने नींबू के पानी से कम बराबर वज़न, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो और बेहतर रहेगा, अच्छा बनेगा। तो इस तरह इसको अलमास जब शामिल किया जाएगा तो 5 से 7 आगें दी जाएंगी। उसके बाद आपका ये जो दाबू होगा ये बिल्कुल तैयार होगा और इस दाबू को आप बतौर निशस्त, यानी कि गिरह जो बनती है पारा की, उसको पकाने के हवाले से इंतहाई कारगर और कामयाब, अगर कामयाब कहा जाए तो ये गलत ना होगा। तो इस तरह इसको ये दाबू देकर पारे को और आप इसकी गिरह को मज़बूत या पुख्ता या फिर
آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے تو چھینی کٹ بھی بنایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ میٹل شکل بھی اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ بنا کر جس میں جتنی طاقت ہے، ہمت ہے، معاشی لحاظ سے یا محنتی طور پر، وہ بنا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔